एक बहुत ही दुखद समाचार आ रहा है इस समय, और ये दुखद समाचार न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आ रहा है। सीडीएस चीफ का चॉपर जो है वो क्रैश हुआ है, ये खबर जो है वो आ रही है और ये कहा जा रहा है कि आर्मी हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के पास क्रैश हुआ है। और जो खबर आ रही है वो ये है कि उस चॉपर में सीडीएस चीफ बिपिन रावत और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी, 2 पायलट और ये भी शामिल थे। और ये आज इस वक्त जो है कि सबसे बड़ी खबर है कि ये चॉपर जो है वो तमिलनाडु के ऊटी में ये जो है वो क्रैश हुआ है। और फिलहाल ये जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है कि 3 लोगों को जो है सुरक्षित निकाल दिया गया है, उनको तुरंत जो है अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। और चौथे शख्स की जो है वो वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है, यानी कि ढूंढा जा रहा है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि मिलिट्री की तरफ से अभी स्पष्ट रूप से कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है कि कितने लोग थे या फिर ये चॉपर जो है वो क्रैश हुआ है, किन कारणवश जो है ये क्रैश हुआ है। लेकिन ये बहुत ही दुखद समाचार है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आर्मी चीफ उस चॉपर में थे, सीडीएस चीफ जो थे वो उसमें थे और उनकी धर्मपत्नी भी उसमें थी, 2 पायलट भी बताए जा रहे हैं। और फिलहाल 3 लोगों को वहां से रेस्क्यू कर दिया गया है, उनको इलाज के लिए जो है वो अस्पताल भेज दिया गया है। और चौथे शख्स की जो है वो जांच हो रही है, यानी कि उनको ढूंढा जा रहा है। रेस्क्यू जो है ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। और साथ ही साथ जो है आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही चौंका देने वाली खबर है कि तमिलनाडु में मिलिट्री का चॉपर क्रैश हुआ है और उसमें ये कहा जा रहा है कि सीडीएस चीफ बिपिन रावत भी थे, उनका परिवार उसमें था, यानी कि उनकी धर्मपत्नी उसमें थी, सीडीएस चीफ और उनकी धर्मपत्नी उसमें थी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2 पायलट उनके साथ में थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यह है कि मिलिट्री की तरफ से अभी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी जो है वो सामने निकल कर नहीं आ रही है। और 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनका इलाज जो है वो फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। चौथे शख्स का रेस्क्यू चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि अगर उस चॉपर में सीडीएस चीफ थे, उनकी धर्मपत्नी थी, तो उम्मीद करते हैं, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना जो है वो सामने ना आए। लेकिन ये बहुत ही चौंका देने वाली खबर है कि तमिलनाडु में मिलिट्री का चॉपर जो है वो क्रैश हुआ है, जिसमें सीडीएस चीफ बताए जा रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी बताई जा रही है, वहां पर 2 पायलट भी बताए जा रहे हैं। और फिलहाल 3 लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है, चौथे को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। और जिन 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है फिलहाल उनको अस्पताल की तरफ रवाना किया गया है इलाज के लिए। और फिलहाल मिलिट्री की तरफ से तो कोई भी किसी भी प्रकार की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि क्या सीडीएस चीफ बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी उस चॉपर में थी या फिर नहीं थी। लेकिन जो सोर्सेज के द्वारा ये खबर आ रही है कि ये बताया जा रहा है कि सीडीएस चीफ और उनकी धर्मपत्नी जो थी उस चॉपर में थी। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये खबर जो है वो गलत साबित हो और सीडीएस चीफ और उनकी धर्मपत्नी उस चॉपर में ना हो। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर सीडीएस चीफ और उनकी धर्मपत्नी भी उस चॉपर में थी, तो हम यही उम्मीद करेंगे, भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि सीडीएस चीफ बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और फिर से अपना पदभार संभाले। आप लोग भी भगवान से यही दुआ कीजिए कि उस चॉपर में सीडीएस चीफ बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी ना हो। अगर उस चॉपर में अगर सीडीएस चीफ और बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी अगर उस चॉपर में होते हैं तो उनके लिए दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाएं और एक बार फिर से सीडीएस की कमान संभाले। इस बारे में बाकी की डिटेल जो भी हैं, जैसे ही हम तक पहुंचेंगे हम आपसे भी साझा करेंगे। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।